सुप्रभात। आज हम लोग क्लास 3 के हिंदी पाठ 1 प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रार्थना है जिसका शीर्षक है सत्य पथ दिखाओ। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदा से प्रार्थना करते हैं क्योंकि जो इस पूरे संसार को बनाया, पूरे विश्व को बनाया, धरती, आकाश, सूरज, तारे, सभी जीव जंतु को बनाया, वह शक्तिशाली मालिक से हम कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? तो देखिए, दूर असत्य से करो, मुझे सत्य पथ दिखाओ, अंधकार हर जीवन में नव ज्योति जगाओ। हे परमात्मा, हे मालिक, हे भगवान, मुझे झूठ से दूर करो, असत्य माने झूठ से हमेशा दूर रखो और सत्य पथ दिखाओ, जो सही रास्ता है वो दिखाओ, जिससे कि मेरा इस जग में, इस संसार में नाम हो सके। मुझे मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में ऐसा विचार भर दो कि मुझे सत्य पथ, सत्य रास्ता ही दिखाई दे, कुपथ नहीं दिखाई दे, खराब रास्ता नहीं दिखाई दे, जिससे हम मंजिल को प्राप्त कर सके। जीवन से हर अंधेरा को दूर कर दो। मेरे जीवन में कोई समस्या आए तो उस समस्या के समाधान करने के लिए मुझ में वैसे शक्ति भर दो और नए ज्योति को, नव ज्योति, नई किरणों को, नई ज्योति को जगाओ, जिससे हम हर समस्या को समाधान कर सके। हे परमात्मा, ऐसा मुझे कर दो। प्राप्त करूं अमरत्व मृत्यु का, मुझे न भय हो, दिव्य ज्योति से आलोकित पथ मंगलमय हो। हे परमात्मा, मैं अमरत्व को प्राप्त करूं। अमरत्व, मृत्यु का अमृत कहा गया है कि कृति यस्य सह जीवित। प्यारे बच्चों, कोई भी संसार में आया है उसको तो मरना ही है, परंतु केवल इस नश्वर शरीर ही मरता है। आत्मा अमर है और उसका कृति कभी नाश नहीं होता। तो कहते हैं कि मैं अमरत्व को प्राप्त करूं। कृति यश सह जीविति, जिसके पास कृति है, जो अच्छे काम किया है, जिसको संसार में नाम है, वह कहाँ मरता है? कौन कहता है
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मर गए, कौन कहता है सुभाष चंद्र बोस मर गए, कौन कहता है आर्यभट्ट मर गए। उनका नश्वर शरीर केवल मरा, आज वो जीवित है, हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। भगत सिंह का केवल नश्वर शरीर नाश हुआ, लेकिन राष्ट्र पर समर्पित होने का प्रेरणा आज भी दे रहे हैं। तो वो अमरत्व मुझे प्राप्त करो, मुझे मृत्यु का भय न हो, ऐसा शक्ति दो कि मुझे मृत्यु का भय न हो। दिव्य ज्योति से आलोकित मंगल पथ मंगलमय हो। मेरा कोई भी रास्ता दिव्य ज्योति से आलोकित हो, दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो, क्योंकि जिधर मैं अपने पैर को रखूं, जिस मंजिल की ओर पैर को रखूं, जिसे प्राप्त जिस उद्देश्य की ओर मैं पैर रखूं, तो मुझे उसका रास्ता, मुझे उसका उस मार्ग स्पष्ट दिखाई दे कि वह मार्ग कहां तक जाएगा। मैं अपना पैर तो बुराई की ओर नहीं रख रहा हूं, और वह हमारा मंगलमय हो। जब अच्छाई की ओर रख रहे हैं तो हमारा कैसा हो, मंगलमय हो, विघ्न नहीं हो। दो विशाल अंतर ऊंचाई, मुझे गगन की सागर का, गंभीर धरा की शक्ति सहन की। मतलब दो विशाल अंतर, अंतर मतलब हृदय, मुझे हृदय विशाल दो, जिसे हम समझ सके वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार हमारा है। और जब कब होगा, जब हम संसार के हम हो जाएंगे। और संसार के हम कब होंगे, जब हम महान काम करेंगे। जैसे आपके भगवान राम संसार के हो गए, कृष्ण संसार के हो गए, गांधी जी संसार के हो गए, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संसार के हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम संसार के हो गए। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि दो विशाल अंतर, माने हृदय हमें विशाल दो, और ऊंचाई मुझे गगन की, इतना गगन माने आकाश, आकाश की ऊंचाई दो, माने उतना ऊंचा हम उठ सके। और जब ऊंचा उठेंगे तो पूरे संसार के लोग देखेंगे। आप देखते हैं ऊंचा में सूर्य है तो पूरे संसार के लोग देखते हैं। ऊंचाई के मतलब केवल कोई ऊंचा ऊपर न कर, ऊंचाई के मतलब है कि अपने कर्म से इतने महान हो जाए कि मुझे पूरे संसार के लोग मुझे देखें। जैसे आज आप न्यूटन को देखते हैं, वैज्ञानिक थे, उनको हम लोग देखते हैं। आज हम आर्यभट्ट जो भारतीय गणितज्ञ थे, उनको हम लोग देखते हैं, पूरे विश्व के लोग देखता है। तो ऐसा ऊंचाई दे दो हे परमात्मा, इस तरह की ऊंचाई मुझे दो। सागर का गंभीर, धारा की शक्ति सहन की। कहते हैं सागर का गंभीर, धरा की शक्ति सहन की, पर्वत की दृढ़ता संजीवन स्पर्श अनिल का, शीलता जल की तेजस्वी रूप अनल का। ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित
ये प्रार्थना बहुत ही प्रेरणादायक। कहते हैं कि गंभीर सागर जैसे गहराई, माने मुझे ऐसा बना दो कि मैं सागर जैसे अथाह बन जाऊं। जिस तरह से सागर एकदम कैसे पूरे गहरा है, उतना ज्ञान मुझ में भर दो। और पृथ्वी जैसे, धरा, धरा मतलब पृथ्वी, धरती, धरती जैसे शक्ति मुझे सहने की दो। ऐ नहीं कि थोड़ा सा दुख आए तो मैं उब जाऊं, नहीं। कैसे इस पृथ्वी जैसे, जैसे पृथ्वी पर कैसे कोई उसमें चापाकल धंसाता है, क्या पृथ्वी उफ तक करती है? उसके छाती को छेद कर कर करके हम लोग जल निकालते हैं और पीते हैं। तो उसी तरह से परमार्थ के लिए मुझे कितना भी कष्ट हो तो हम धरती के समान सह सके, वैसा शक्ति दो भगवान। और मुझे पर्वत जैसा दृढ़ता दो, जिस तरह से पर्वत हर मुसीबत में, आंधी तूफान सब में एकदम खड़ा रहता है, सीना तान करके खड़ा रहता है, उसी तरह से हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे भी वैसा शक्ति दो जिससे मैं पर्वत की तरह हर मुसीबत में मैं डटा रहूं और अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। कहते हैं संजीवन स्पर्श अनिल का, और मुझे जीवन दायिनी, या मुझे कैसा, मैंने वायु जैसे संजीवनी स्पर्श करने की शक्ति दो। जिस तरह से वायु किसी में स्पर्श करके प्राण को जीवित रखता है, हम लोग प्राणायु वायु को लेते हैं, देखते हैं सांस लिए तो लगता है, और सांस अगर 1 मिनट 2 मिनट रोक दो अकबकाने लगता है। तो उसी तरह से मुझको वायु जैसा संजीवनी बना दो, जीवन दायिनी बना दो, जिसके अंदर मैं, किसी के अंदर मैं जाऊं तो वह आनंद महसूस करे। ये नहीं कि जिसके अंदर मैं जाऊं तो घृणा से देखे। भगवान मुझे वैसा बना दो भगवान। और जल जैसे शीतलता प्रदान करो, है ना? कैसा स्पर्श तो मैं बता दिया, शीतलता जल की, और जल जैसा शीतल, मैं कहीं पर किसी के पास, किसी के संपर्क में जाऊं तो वो शीतल हो जाए। इस तरह से जल गर्म पदार्थ पर जाता है, वह शीतल हो जाता है। दूध देखते हैं खोल कर कूद जाता है, उसमें थोड़ा सा जल को डाल दीजिए, एकदम शांत। तो उसी तरह से मुझे बना दो भगवान। और तेजस्वी रूप अनल का, और आग जैसे मुझे तेजस्वी बनाओ। जिस तरह से आग चमकता है और लोग देखते हैं, उसी तरह से मुझे भी उस तरह से कैसा तेजस्वी बना दो, मैंने तेज वाला बना दो, प्रभाव वाला बना दो, कि मैं भीड़ में भी रहूं तो मेरे प्रभाव ऐसा हो, मेरी वाणी ऐसी हो कि मेरे वाणी से सब मोहित हो जाए। हे परमात्मा मुझे ऐसा उपकार करो, हे परवरदिगार, हे परमपिता परमेश्वर, मुझ पर ऐसा दया करो। प्यारे बच्चों, आपका ये पाठ समाप्त हुआ। आप इसे आत्मसात कर लें, याद कर लें, और इसका प्रश्न उत्तर बना लेंगे। जो नहीं बनेगा मैं समझा दूंगा। धन्यवाद।